हरियाणा में भिवानी के जिला अध्यक्ष अधिकारी अजीत सिंह श्योराना ने प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्राइवेट स्कूल के संचालकों को आवश्यक निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि MIS पोर्टल पर बच्चों का एनरोलमेंट नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, जिसका पहले ही कक्षा से पास हुए बच्चों का अगली कक्षा में पोर्टल में शो होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चे ड्रॉप आउट माने जाते हैं। इसी के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी ने SLC के दाखिले के विषय पर काफी गंभीरता से चर्चा की और सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों को ये भी निर्देश दिए कि वो अपने पोर्टल पर छात्रों की संख्या को ठीक करें ताकि पोर्टल पर किसी प्रकार गैप न रहे। इन्होंने अपना MIS डाटा अपडेट नहीं कर रखा, जिसके कारण से टोटल जो डिस्ट्रिक्ट की स्ट्रेंथ है वो पोर्टल पे काफ़ी कम है, क्योंकि वो बच्चे हमारे पास भी नहीं हैं और अगली क्लास में इनके पास भी नहीं है, तो बहुत बड़ा गैप है। इस बारे निदेशक महोदय ने हमें आदेशित किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि आप उनकी मीटिंग बुलाकर उनको कहें कि वो अपना डाटा अपडेट करें ताकि हमें ये पता चले कि कितने बच्चे हमारे ड्रॉप आउट हैं। आज के दिन वो संख्या ज़्यादा है, इसलिए मीटिंग बुलाई थी। उनके साथ साथ इन्होंने अपनी एक समस्या रखी कि कुछ बच्चे बगैर SLC के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट हो रहे हैं। तो कुछ बच्चे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि सरकारी स्कूलों में इंफ्रा बढ़िया हुआ है, टीचर पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं। उनका रुझान कोरोना काल के बाद हमारे सरकारी स्कूलों में हुआ है और उन्होंने बाकायदा रिटर्न रिक्वेस्ट की है कि हमारा एडमिशन किया जाए। परंतु हमने डिपार्टमेंट ने भी और हमने भी हमारे हेड्स को निर्देश दे रखे हैं कि प्रोविजनल एडमिशन आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार शिकायत आती है कि सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रही। तो हमने कहा कि आप एडमिशन कीजिए, पर जो फॉर्मेलिटी है उसको रेगुलराइज तभी करेंगे आप जब तक SLC और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाते हैं तब तक उसको प्रोविजनल रखिएगा। दूसरा कारण कुछ बच्चों का आने का ये है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे का एडमिशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको अपने एडमिशन के लिए रियायत देने बारे की जाती है और कई साल तक फीस वो नहीं दे पाते या ये लेने में असमर्थ रहते हैं। अब जब वो SLC लेते हैं तो एक बड़ा सारा अमाउंट उनको दे दिया जाता है, जो कि इस कोरोना काल में तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर उनकी SLC नोइंगली रोक ली जाती है, वो बच्चा वहाँ फीस दे नहीं पाता, हमारे स्कूल में आता है। शिकायत की है तो हमने है कि आप टाइमली फीस ले लें, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, पर 2-2, 3-3 साल की एक बड़ा अमाउंट होने के कारण से ग्रामीण क्षेत्र में और पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी के कारण से कि रोज़गार में भी कमी आई है, उनकी इनकम में भी कमी आई है, तो वो वन टाइम में नहीं दे पाते। कुछ एक स्कूल ऐसे भी हैं जो कि SLC के नाम पे भी या दूसरे फंड के नाम पे पैसे ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार के आदेश है कि वो ट्यूशन फीस ही क्लेम कर सकते हैं और किसी प्रकार के चार्जेज, क्योंकि बच्चे स्कूल में ही नहीं है तो उन्होंने जो चीज़ यूज़ नहीं की उस की एवज में या उसके लिए बच्चों को ज़बरदस्ती ना की जाए कि वो इन चीज़ों के लिए पैसे स्कूल को दें। तो इनको यूनियन को हमने कहा भी है कि इस प्रकार की यदि एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ये बातें कह रही हैं कि हमारे 15 लाख बच्चे चुरा लिए या इतने बच्चे चुरा लिए, ये चुराने वाली बात ठीक नहीं है। RT के तहत हम किसी बच्चे को 1ली से 8वीं तक किसी का कोई पेरेंट आकर हमें एक एप्लीकेशन देता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन इस क्लास में कर लिया जाए, तो वो एडमिशन हमें करना है, क्योंकि बगैर किसी डॉक्यूमेंट के भी पेरेंट की डिक्लेरेशन के ऊपर हमें एडमिशन करना होता है। लेकिन ये बात सही है कि अगर मान लो किसी बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में था, प्राइवेट स्कूल में था, और वो बच्चा अब एडमिशन ले रहा है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बिना SLC के, तो उसका एडमिशन अभी टेम्परेरी एडमिशन है। हम उसको रेगुलराइज तब करेंगे जब उसकी SLC प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए यहाँ भी सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी विद्यालय मुखियाओं के पास हमने सूचना पहले भी प्रेषित कर रखी है और अब दोबारा भी प्रेषित करेंगे कि एडमिशन बच्चे का तब तक टेम्परेरी है जब तक कि उसकी SLC प्राप्त नहीं होती। SLC प्राप्त होने के बाद एडमिशन रेगुलराइज हो जाएगा। अब हमारे पास जो बच्चे आए हमारे डेटा के अनुसार, उसमें प्राइवेट स्कूलों की संख्या जो है ना वो नाम मात्र की है। हमारा मिशन जो है हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जो पढ़ रहे बच्चे थे उनकी ट्रांजिशन करवाना और 1ली कक्षा के अंदर 6ठी कक्षा के अंदर एडमिशन करवाना।
ये मिशन था। ऊपर 9वीं और 11वीं कक्षा के अंदर एडमिशन करवाना, ये मिशन था। अब इसमें अगर मान लो प्राइवेट स्कूल ये करें कि हमारे 15 लाख बच्चों के डेटा चोरी हो गए, तो वो पहले अपने MIS को अपडेट करें और उसके बाद जो है तथ्यों के ऊपर बातें करें। अगर पेरेंट्स को परेशान करें, हमने सभी प्राइवेट स्कूलों के हेड्स को भी इंस्ट्रक्शन यही दे रखी हैं कि जो डिपार्टमेंट के आदेश थे उसके अनुसार बच्चे से ट्यूशन फीस चार्ज की जानी है मंथली। इसके अलावा दूसरी टाइप के चार्जेज, एनुअल चार्जेस वगैरह, वो बच्चे से चार्ज नहीं किए जाने। कोई पेरेंट हमें रिटर्न में इस तरह की शिकायत देगा कि मैंने जो है ना वो फीस, ट्यूशन फीस जमा करवा रखी है और उसके बावजूद भी SLC प्राइवेट स्कूल नहीं दे रहा है, तो उस प्राइवेट स्कूल को आदेशित करेंगे SLC जारी करने के लिए। और फिर भी अगर वो SLC जारी नहीं करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए आगे निदेशक महोदय को पत्र लिखा जाएगा। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170, 95604 64170।